ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कार्तिक का महीना जो भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक महीने में किया गया स्नान, दान और तुलसी पूजा कभी न खत्म होने वाला पुण्य देने वाला है। इसके प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अत्यधिक पवित्र माना जाता है। जो लोग भगवान विष्णु या वैष्णव परंपरा के लोग हैं, उनके लिए कार्तिक का महीना सबसे अधिक पवित्र होता है। इस महीने में शुभता आनी शुरू हो जाती है और देव तत्व मजबूत होते हैं। इस महीने में अगर तुलसी का पौधा लगाया जाए और तुलसी माता का पूजन किया जाए तो बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा लगाना, तुलसी का प्रयोग करना और तुलसी जी का विवाह करवाना सर्वोत्तम होता है। कहते हैं जो साधक तुलसी माता का विवाह करवाते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें कन्यादान का भी पुण्य मिलता है। जिसके पास पुत्री नहीं होती, अगर वो कन्यादान करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से एकादशी से लेकर पूर्णमासी के बीच में करवाया जाता है। तो आइए मन में माता तुलसी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए पहले सुनते हैं तुलसी माँ की कथा, फिर सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। अब बुढ़िया माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। हे प्रभु, सभी कामनाएं तो मैं उसकी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बोले, भाई क्या हुआ? सबने बताया, यह बुढ़िया माई मर गई। ये मरने से पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद यह किसी से उठ ही नहीं रही है। तब बालक ने कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा, तब बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। फिर क्या था, बुढ़िया माई यह सुनकर हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए।
गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। और जहाँ 2 नदियों का संगम हो और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो उस नदी के स्नान के पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नार्थ संकल्प करना चाहिए कि तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशयी भगवान आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आप को प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं। इसलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। आदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधीय व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए और अर्घ के समय कहना चाहिए कि मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर भी एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है।
हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने अब तक जितने पाप किए हैं और जो मैं करूंगा वह सब आप नष्ट करो। हे तुलसी माता, आप मेरी रक्षा करो। आप मेरे परिवार, मेरे घर बार में किए गए सभी पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 की कथा। आगे की कथा हम अध्याय 7 में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में तुलसी माता की जय या श्री हरि विष्णु की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।